नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सीत प्रणाम ज्ञान स्वभावी सीत प्रणाम। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निदान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह असम समय सारं चारु चैतन्य चिन्नं परपरिणति मुक्तं पद्मनन्दीन्द्रवन्द्यं निखिल गुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभेति मुक्तिम्। सिद्ध भगवान असम समय सार स्वरूप आहेत। चारु चैतन्य चिन्हम चैतन्य चिन्ह वाले आहेत। काय सांगितलं होतं काल? आत्म्याचं चिन्ह एकमेव कुठलं आहे? चैतन्य। ह्याला सोडून आत्म्याचं दुसरं कुठलंही लक्षण नाही, चिन्ह नाही। जे काय तुम्ही चिन्ह कराल ते सगळं शरीराचं आहे, बहिरंगात पर्यायाचं चिन्ह आहे, पण आत्म्याचं चिन्ह एकच आहे। कुठलं? चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुखमय, हेच आत्म्याचं चिन्ह आहे। बाकी जे काही चिन्ह कराल ते सगळं मिथ्या आहे। काल कोणते 2 लक्षणं सांगितली होती मग? कशाला म्हणायचं? आत्मभूत लक्षण, यद वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम, जो वस्तु के स्वरूप में प्रवेश करके रहता है उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। यानी वो कभी भी उस वस्तु से अलग नहीं होगा, वो लक्षण। काय म्हणायचं? लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? यत वस्तु स्वरूप अनुप्रविष्टम, जो वस्तु के स्वरूप में प्रवेश करके रहता है उसे कहते हैं आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत किसे कहते हैं? यद वस्तु स्वरूप अननुप्रविष्टम, जो वस्तु के स्वरूप में नहीं प्रवेश करता है लेकिन फिर भी उस वस्तु का चिन्ह कहा जाता है। जैसे लाठी वाला, चश्मे वाला, टोपी वाला, ये सब क्या है? अनात्मभूत लक्षण है। मतलब जो भी आप लक्षण कर रहे हैं वो उस चीज़ से, उस व्यक्ति से अलग रह सकता है। लाठी है वो उस वस्तु, उस व्यक्ति से मिली हुई नहीं है। लाठी अलग है, टोपी अलग है, चश्मा अलग है, लेकिन आप बोल रहे हैं ना लाठी वाला। ज्ञान वाला बोलेंगे तो कौन सा लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। और लाठी वाला बोलेंगे तो अनात्मभूत लक्षण है। तो ऐसे ही जो चिन्ह आत्मा का है वो आत्मा में प्रविष्ट होकर रहता है। सुजाता काकी, काकांना बसा म्हणून सांगा। तो ये जो भी वस्तु का लक्षण हम बता रहे हैं ये आत्मा के स्वरूप में या आत्मभूत यानी कोई भी वस्तु हो उस वस्तु में प्रवेश करके रहता है, इसलिए उसे कहते हैं आत्मभूत।
आत्मा का ही नहीं, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का हो, उसमें जो प्रवेश करके रहता है उसे बोलते हैं आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत यानी आत्मा यानी स्वरूप रहता है। आत्म शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा नहीं, आत्मा यानी स्वरूप। मतलब आप तदात्म रूप बोलते हैं ना, या पुद्गलात्मक, उसका अर्थ क्या हो गया? भले ही उस वहां पर आत्म शब्द है लेकिन आत्मा नहीं है, वो पुद्गलात्मक यानी क्या? पुद्गल स्वरूप। इसलिए आत्मा यह शब्द स्वरूप का द्योतक होता है। तो जो हमने लक्षण किया था कल, क्या बताया था? राग द्वेष यह आत्मा का चिन्ह नहीं है। किसी को हमने क्रोधी बोला, रागी द्वेषी बोला, तो ये कौन सा लक्षण है? अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण कौन सा होगा? वीतराग, वीतद्वेष। क्योंकि कोई भी आत्मा राग ये द्वेष उसके स्वभाव में नहीं है, तो स्वभाव किसी भी आत्मा का हो, स्वभाव वीतराग ही है, वीतद्वेष स्वरूप है। और मान प्रतिष्ठा ये भी अगर हमने आत्मा के चिन्ह किए तो वो भी अनात्मभूत हो गए या पर्याय के लक्षण हो गए, शरीर के चिन्ह हो गए। लेकिन शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ। शरीर का लक्षण शरीर में है, जीव का लक्षण तो चेतना रूप ही है। तो कहाँ बताते हैं ऐसा? चैतन्य यह आत्मा का लक्षण है, शास्त्र में बताते हैं ना। क्या क्या लक्षण है आपके? रसमरूपम गंधम अवतम चेदना गुणमसद्दम जाणलिंग गहनम जीवमणि दीठ संठाणम। ये सभी लक्षण है जीव के। चैतन्य चिन्ह वाला जो जीव है उसके ये सब लक्षण है। कौन कौन से? अरसमरूपम गंधम, अरस स्वरूप है, अगंध स्वरूप है। अरसम अरूपम अगंधम, अरसमरूपम अगंधम अव्यक्तम, अव्यक्त है। चेतना गुणम सद्दम, चेतना गुण वाला है। जान अलिंग ग्रहणम, कैसा है जीव? अलिंग ग्रहण स्वभावी है। और जीवम निर्दिष्ट संठानम, जो अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है वह मेरा जीव है। ऐसा यहाँ पर सभी विशेषण बताए। तो कल क्या बताया था? भगवान का चिन्ह कौन सा है? सिद्ध भगवान का चिन्ह है चैतन्य, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है। तो शरीर का चिन्ह कुछ बता सकते हैं, लांछन बता सकते हैं, लेकिन भगवान को मंगलावेद सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है। तो सिद्ध का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? चेतना ही जिसका लक्षण है उन्हें कहते हैं सिद्ध। शरीर रहित है, एक अनाकार रूप है। जिसको आकार है उसको कुछ तो बता सकते हैं, ये गोल है, ये कुछ क्या रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं, या इसका ये साइज है ऐसा। लेकिन सिद्ध भगवान को तो माइकड़ बगा, सिद्ध भगवान को आकार नहीं है, रूप नहीं है, इसलिए वो कैसे है? निराकार है। तो उनका लक्षण क्या कर सकते हैं? सिर्फ जानना, सिर्फ ज्ञान दर्शन चैतन्य, यही सिद्ध भगवान का लक्षण है। तो कल हमने पढ़ा था कि अरिहंत भगवान को अलग अलग विभूतियां प्राप्त है। जैसे समोशरण विभूति, बहिरंग विभूति और अंतरंग विभूति प्राप्त है। तो आप उनकी तरफ से अगर उनको देखेंगे तो वो भी लक्षण पर्याय के है, जीव के लक्षण नहीं है। तो मैं कल ये बता रही थी, अपना नाम रखा है हमने मंगलाबेन, क्या नाम है? जीव। तो इस शरीर का नाम हमने मंगल रखा है, तो अच्छा है कि बुरा है?
हम्म? कैसा है वो नाम? अच्छा जलप्रभा। कैसे नाम है नैन्सी? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ऐसे लो नैन्सी, ऐसे लो। अच्छा आहे की बुरा आहे नाम? काय हो, काल सांगितलं नाही मला तुम्ही? विशाल भैया, नाम अच्छा है कि बुरा है? तुम्हारा नहीं, मेरा। नाम निक्षेप है। हाँ, तो जो भी चिन्ह है ना, ये सिर्फ हम क्यों लगाते हैं नाम अपना? नामकरण विधी का करता तुम्ही लोक? काय गरज आहे का? असं आधी होतं का? नाम निक्षेप म्हणजे पूर्वी काय म्हणायचं, आता लोक कसं राहायचे, व्यवहारात ओळखलं जावं। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा नाम रखना पड़ रहा है। व्यवहार चलाने के लिए नाम निक्षेप है सिर्फ ये। किसी को महावीर नाम रख दिया तो वो महावीर नहीं हो जाता, महान वीर वाला नहीं हो जाता। तो इसलिए नाम रखना ये उसका सिर्फ व्यवहार है, वहाँ पर वो वैसे गुण वाला नहीं होता। तो इसलिए ये उसका चिन्ह नहीं है। अगर महावीर नाम रख दिया तो वो उसका नाम, उसका चिन्ह नहीं है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा दिया है उन्होंने, ये मैं पढ़ती हूँ। जीव का स्वरूप है ज्ञातापना, ज्ञान स्वरूप होना। वह ऐसा स्वरूप है कि समता तो उसमें अपने आप ही भरी हुई है। मतलब जीव का लक्षण ये भी कर सकते हैं, समता। केवल जानना जो है उसमें राग द्वेष नहीं होता। क्या बताया मैंने? सिर्फ जानना जहाँ पर है वहाँ पर राग द्वेष नहीं होता। फिर राग द्वेष कहाँ होते हैं? राग द्वेष होता है तब जब जानने से आगे बढ़ता है। क्या बताया नैन्सी? जब आपने सिर्फ जाना तो राग द्वेष नहीं होते, जानने से आगे क्या करते हैं आप? इष्ट अनिष्ट भाव। क्या करते? और हो गए ना फिर हम उसी में क्या करते? क्या परिणाम करते? इष्ट अनिष्ट भाव करतो। हाँ, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो भी आप परिणाम करते हैं ना, तो ये सब क्या हो गया? जानने से ज्यादा जानना हो गया। मतलब केवली से भी आप ज्यादा जानते हैं, पता है? केवली सिर्फ जानते हैं, उससे आगे जाकर हम कुछ कार्य करते हैं, इस वजह से उसमें राग द्वेष होते हैं। केवल जानने से राग द्वेष नहीं होते। ऐसी समता वाला ज्ञान आत्मा का जो स्वरूप है वह स्वाधीन है। जो स्वाधीन स्वरूप है उसमें संतोष व आनंद उत्पन्न होता है, और जो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, उसकी उपासना विपदा उत्पन्न करती है। क्या बताया? जो स्वाधीन है स्वभाव, जो अपना चिन्ह है, वो अपना स्वभाव है और वो अपने स्वाधीन है। लेकिन उसे छोड़कर आप जो भी देखते हैं ना, तो वो पराधीन है, और पराधीन के आश्रय से, नियम से विपदा उत्पन्न होती है। जैसे ये शरीर कैसे है? स्वाधीन है कि पराधीन है? किसके अधीन है फिर? आपका शरीर आपके अधीन नहीं है तो किसके अधीन है? किसके? पुद्गल के अधीन है, ऐसा बताना। हाँ, उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, पुद्गल ही स्वामी है, तो उसके अधीन है। लेकिन हम अपना स्वामित्व उसको दे रहे हैं। अगर शरीर अच्छा तो वो मेरा लक्षण हो रहा है, शरीर रोगी तो मैं रोगी, मैं कमजोर। तो इसलिए यही विपदा उत्पन्न करने वाला है। लोक में भी देखो, जो बात पराधीन है उसकी इच्छा से विपदा है, जो अपने स्वाधीन है उसमें उतनी विपदा नहीं है। यद्यपि लोक में बाहरी चीज कोई स्वाधीन नहीं, सब पराधीन है। मतलब व्यवहार में तो देखते हैं सभी चीजें पराधीन है, एक अपना आत्म स्वभाव अपने अधीन है। पराधीनता से दुख है, सब पराधीन है। धन वैभव का मिलना भी पराधीन है, कषाय विषय का होना पराधीन है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वभाव है उसके बस की बात नहीं है कि कषाय कर ले। काय कळलं? कषाय करणं आत्मा के बस की बात नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों बताया?
कषाय करना ये आत्मा के अधीन नहीं है, ऐसा क्यों बता रहे हैं? वो शरीर के अधीन। क्योंकि वो स्वभाव नहीं है हमारा, जो स्वभाव है वो स्वाधीन है। कषाय है वो अपना भाव नहीं है, इसलिए वो कर्म के अधीन है, कर्म के उदय के अधीन है। तो जैसे उदय आएगा वैसे आप में परिणमन दिख रहा है। शरीर मिलता है वह भी कर्म के अधीन है। स्वाधीन चीज तो कुछ मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? स्वाधीन चीज तो कुछ मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी बताओ? क्योंकि ऑलरेडी अपने पास है। स्वाधीन उसी को बोलते हैं ना, जो बाहर से मिलेगी वो स्वाधीन कैसे होगी? वो तो पराधीन होगी। मित्रजन, पर पदार्थ, कुटुंब, सत्ता, ये सब क्या है? पराधीन है। तो सत्य की दृष्टि में कोई धोखा नहीं है, खतरा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। इसलिए बता रहे हैं जो आत्मा का स्वरूप है उसमें कुछ धोखा नहीं है। जो अपना चिन्ह है वो वास्तविक है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, प्रश्न नहीं है, शंका नहीं है। जो अपना स्वभाव है वो क्लियर है। लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं मानने वाले की क्या गलती होती है ये बता रहे हैं। मोह में जीव को सर्वत्र मुड़ता है। मोही जीव को संपदा के बीच में भी विपत्ति है, मोह है। मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं है उसे भी विपदा है, और जिसके पास है उसे भी विपदा है। क्यों? मोह के अधीन होने से। मोह किसका चिन्ह है? हमें जीव का चिन्ह खोजना है। मोह किसका चिन्ह है? पुद्गल का? बताओ, ये मोही है के ये मोही है, ये मोही है? कौन सा बुक मोही है कि आपका घर मोही है? कौन मोही है? नहीं, मोह किसका चिन्ह है ये मैं पूछ रही हूँ। मोह ये अज्ञानी का चिन्ह है, अज्ञान का चिन्ह है। तो ज्ञान स्वरूप जहाँ है वहाँ पर निर्मोहता है। तो मोह से क्या होता है ये बता रहे हैं। मूड तो मोह करने से बना है, कुछ कहने से नहीं। तो एक आदमी था, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपको नाम जो रखा है वो आपका चिन्ह है, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो एक आदमी था, उसका नाम रखा था बेवकूफ। क्या नाम था? क्यों लगाओ? उसका नाम मूरख चंद रख दिया लोगों ने। उसे सब लोग मूरख चंद कहते थे। मी शास्त्रातलं वाचलं बरं का, माझ्या मनाची गोष्ट नाही आहे, इथं पुस्तकात लिहिलेलं आहे। वह गांव के बाहर भाग गया और रास्ते में एक कुआं था, उसमें पैर लटका कर बैठ गया। कौन? मूरख चंद। इतने में एक आदमी निकला और उसे इस तरह जब देखा तो बोला, अरे मूरख चंद, यहाँ कहाँ बैठा है? उसने प्रेम से उसको गले लगाकर कहा, कैसे आपने जाना कि मेरा नाम मूरख चंद है? आपने कैसे जाना? किसने तुम्हें बताया कि मेरा नाम मूरख चंद है? वह मुसाफिर बोला कि तेरी करतूत ही बताती है तुम्हारा नाम मूरख चंद है। कितनी फेमस था ना, सांगा? बहुत फेमस था ना, सबको उसका नाम पता था। सो भैया, उपादान हम लोगों का अशुद्ध है तो मोही ही है। जिनका उपादान है, जिस रूप, उनका नाम वैसा पीछे पड़ा। करतूत है तब नाम पीछे है, यह नहीं कि नाम पहले रखा है, कर्तव्य पीछे। करतूत पहले, नाम बाद में। जैसा आपका जैसा काम है वैसा नाम पड़ता है आपको। इसलिए कोई किसी को वीर बोलता है, कोई किसी को क्या बोलता है, भिणारा म्हणलं तर घबराने वाला, क्या बोलते हैं उसको? डरपोक। हाँ, तो ऐसे नाम क्यों पड़ा? उसकी करतूत वैसी है इसलिए उसको नाम पड़ा है। लेकिन ये उसका चिन्ह है क्या? किसका चिन्ह है डरपोक? ये शूरवीर
किसका चिन्ह है? शरीर शरीर का है, जीव का नहीं है। वहां पर जीव तो अपने लक्षण से ही जाना जाएगा। क्या लक्षण है? चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, आनंद, ये जीव का लक्षण है। तो ऐसे जो भी जीव है तो वो अपने शरीर से या पर्याय से स्वयं को दिखाते हैं। स्वयं की पहचान अपने गुणों से नहीं कराते, इसलिए तो भटक रहे हैं। कितने रूप अपने को मान रखा है इस जीव ने, अनगिनती रूप अपने को माना है तो यह एक रूप का, जैसा भगवान वैसा मैं चेतना मात्र हूँ, यही मेरा लक्षण है, किंतु मान रखा है अन्य रूपों में। कैसी मूर्खता है, मूढ़ता है। चाहे मोही कह लो, चाहे मूढ़ कह लो, मैं स्वयं अपने आप कैसा हूँ इसका निर्णय ही सच्चा ज्ञान है। इतना ज्ञान हो जाने के बाद फिर लौकिक ज्ञान भी चलता रहे तो भी यह जीव अज्ञानी नहीं कहलाता। मतलब एक बार अपना यथार्थ ज्ञान कर लो, फिर लौकिक में व्यवहार में जो कुछ भी बोलोगे तो वो भी सही होगा। यानी क्या मतलब कोई तुम्हें धनी कहे, कोई तुम्हें पिता कहे तो वो भी सच्चा है, झूठा नहीं है, व्यवहार है वो। लेकिन हमारा ज्ञान तो यथार्थ होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? उस चिन्ह को सर्वस्व मान रहे हैं, वही अपना रूप है ऐसा मान रहे हैं। घर का कर्ता कौन? मैं ही। अभी भी मैं है। मतलब ये मान्यता निकालने के लिए बता रहे हैं कि वो आप नहीं है, वो तो उसमें भी जानने वाले ही हो आप। इसलिए जो आप अपना स्वरूप मान रहे हैं वैसा अपना स्वरूप है नहीं। तो इसलिए स्वयं को दुखी मानते हैं या बहुत परेशान मानते हैं। तो दुख क्या होता है ये बता रहे हैं। विनोबा भावे थे, पता है कौन थे? विनोबा भावे कोई थे ना, पता है? तो उनका एक सेंटेंस है ऐसा, दुख तो हमें रिफाइंड करने के लिए आता है। यानी क्या? दुख क्यों आता है आपको? दुख क्या करता है? तो दुख आपको रिफाइंड करने के लिए आता है, यानी शुद्ध करने के लिए आता है। जैसे अग्नि में प्रवेश करने से कोई चीज निर्मल होती है, पवित्र होती है। कौन सी चीज पवित्र होती है? सोना। जैसे अग्नि में प्रवेश करने से कोई चीज निर्मल होती है, पवित्र होती है, उसमें जो मल है वो जल जाता है। जो ओरिजिनल है वो कभी नहीं जलता। वो नहीं जलेगा क्योंकि वो उसका स्वरूप है, वो जलेगा नहीं, निखरेगा। वैसे ही जब आपके ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, तो आप क्या होते हैं? निखर जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो दुख क्यों आता है? आपको रिफाइंड करने के लिए। ये उनका एक सेंटेंस है ऐसा। तो मतलब हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। इसलिए एक सेंटेंस क्या बताया ऐसा, जहाँ विपत्ति है वहाँ संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ विपत्ति है। आपको क्या चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए बोल रहे, फिर भी पकड़ के बैठे उसको। मतलब हमें विपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन सभी कार्य तो वही कर रहे हैं कि आगे हमारे विपत्ति आ पड़े और उस संसार से कभी न छूटे, ऐसी हमारी सब क्रिया चल रही है। इसलिए बता रहे कि दुख तो आएगा ही, फिर उसको फेस करना, फिर से संक्लेश करना, फिर दुख का आश्रव बंद, यही परंपरा चल रही है और इसलिए उसमें ही अटक रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना चिन्ह खोजना है। आपका चिन्ह क्रोध नहीं है, मान नहीं है। कोई आपको आपके नाम से पुकारेगा तो वही मेरा रूप है ऐसा आप मानते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव था, खेड़ा गांव काय म्हणायचं,
बहुत छोटा गांव था। तो वहां पर विलेज बर मी हिंदी विचारले, तुम्ही इंग्लिश सांगा मला. तर ते विलेज होतं बरं का. तर काय झालं तिथं वहाँ पर स्कूल नहीं था और कुछ ऐसे पढ़ाई कुछ नहीं करते थे. तो कोई बाहर का मास्टर आया और वो बोलता है कि मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें. तो वो वहाँ पर थोड़े दिन रुका तो उसको कुछ इन लोगों में सब ऐसे कुछ अज्ञान है, कोई अंधश्रद्धान है, ऐसे सब दिख रहा था. इसलिए अगर क्या बोलते हैं स्कूल नहीं है तो क्या पढ़ेंगे वो. जो भी पढ़ाया ना पिछली पीढ़ी से पढ़ा वही उसको उनको पता है. तो उनके गांव के बाहर एक पहाड़ था और उन सब लोगों को ऐसा भय था कि वो पहाड़ यानी वहाँ पे कुछ है जो कि जो वहाँ पर जाता है वो वापस नहीं आता. ऐसे बहुत बार हो गया. तो सब लोग उस पहाड़ के बारे में भयभीत थे. तो किसी को भी वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं देते थे. सभी बच्चे शरारत करते वहाँ जाने के लिए, जिद करते, लेकिन घर में कोई उनको भेजता नहीं था, नहीं वहाँ पर नहीं जाना है. तो ऐसे करते करते वो ये समझ में आ गया उस टीचर को जो आया था बाहर से. तो वो बोलता है कि मुझे कुछ भी करके उनको ये डर निकालना है कि वहाँ पर कुछ है. जैसे क्या बोलते हैं हवा है बौवा है कुछ बोलते हैं ना ऐसे. तो ये जो उनकी मान्यता थी वो निकालनी थी उसको. तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, एक दिन सबको बुलाया और पूछा कि नहीं, उसने एक क्विज क्या बोलते हैं नहीं कंपटीशन रखी थी और उसमें रखा था कि जो भी उस पहाड़ पर चढ़ेगा ते जाऊन तिथे झेंडा रोवायचा होतो. तो वहां पर जाकर जो फ्लैग चढ़ाएगा हाँ तो चढ़ाएगा नसते हो आता काय म्हणायचं त्याला काय बोलते लगाएगा हाँ. तो जो वहां पर जाकर फ्लैग लगाएगा ना तो उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा. अभी क्या चलो कौन कौन आता है लेकिन 1,00,000 रुपए के सामने भी उनका डर उनको तैयार नहीं कर रहा था. और जब सभी जो छोटे थे ना वो तैयार थे, लेकिन घर में बड़े लोग उनको मना कर रहे थे. तो क्या हुआ मंगलाबेन काय झालं, असं कसं माझ्याकडे डोळे कर आणि काय म्हणले. तो क्या हुआ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत बच्चे यानी बड़े भी ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन सबको यही भय था कि वहाँ पर कुछ है. इसलिए उस टीचर ने तो कह दिया इस दिन इस समय आपको वहाँ पर चढ़ना है, जो भी वहाँ पर फर्स्ट आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा. अभी किसी को लालच लग रहा था, किसी को कंपटीशन का एक इंटरेस्ट था, इसलिए कोई तो डर के मारे भी जा रहा था. ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 बच्चे आ गए उस दिन कंपटीशन के दिन. और सभी उनको भी, लेकिन वो 5 जो थे ना उनको भी सभी पंच लोग जो वहाँ पर थे वो मना कर रहे थे कि नहीं 1,00,000 रुपए का मोह छोड़ दो, लेकिन वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि जो भी गया है वो वापस नहीं आया, तो तुम मत जाओ. ऐसे करते करते फिर भी वो 5 लोग तैयार हो गए और शुरू हो गई कंपटीशन. चढ़ना था ना उनको. तो चढ़ रहे हैं, निकल रहे, बहुत ऊपर जाना था. तो जो 5 थे उसमें पहला दूसरा ऐसे एक के पीछे एक. तो जो भी चढ़ रहा है ना, चढ़ने वाले तो थोड़ा बहुत धीर था, थोड़ा बहुत डर था, सब उसके साथ ही चढ़ रहे थे. लेकिन जो पीछे थे ना खड़े थे देखने वाले, उनके पास बहुत सारा डर था. तो वो क्या कर रहे थे, बार बार उनको वो बुला रहे थे कि मत जाओ, अभी भी मत जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी पीछे आ जाओ. वो जो पीछे वाले थे ना लड़के, वो आगे जाते, फिर से पीछे देखते क्या करे, फिर थोड़ा आगे जाते, फिर से डर थोड़ा रहता है ना, तो उसको वो प्रमोट कर रहे थे पीछे वाले नीचे वाले. तो ऐसा करते करते आधा पहाड़ उन्होंने चढ़ लिया, लेकिन नीचे से बहुत अभी आवाज़ें चढ़ रही थी, बहुत आवाज़ें आने लगी. बस अभी आगे तो मत जाओ, वहाँ तक गए हो, वापस नहीं आए तो क्या होगा.
अभी ये बार बार सुनते सुनते क्या हो गया, वो दो लोग जो लास्ट में थे ना चढ़ने वाले, तो वो परस्पर में बोलने लगे, इतने सारे लोग बोल रहे हैं यानी कुछ तो होगा, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. काय मंगलाबेन गेले का वर, दोघं गेले वापस. तो थांबा की लगेच खाली आणायला लागले. तो वो चढ़ रहे थे तो उनको अभी भय बढ़ गया. नहीं अभी वो इतने बड़े हैं हमसे, उन्होंने जो भी कहा है कुछ तो तथ्य होगा उसमें और हमें नहीं जाना चाहिए, मैं तो नीचे जा रहा हूँ. ऐसा करके वो पांचवा जो था ना वो भय के मारे भागा, और वो भागा तो चौथा भी उसके साथ बोल रहा था ना बार बार, तो कन्वर्सेशन चल रहा था, इसका डर उसको भी पास हो गया और वो भी भाग गया. क्या हो गया, चौथा और पांचवा बच्चा नीचे आ गया. अभी आगे थे 3. तो ये दो नीचे आने के बाद और नीचे वाले लोग और जोर से बुलाने लगे उनको, देखो ये दोनों नीचे आ गए हैं, आप भी आ जाओ. कुछ हो गया तो काय म्हणतात विषयाची परीक्षा करू नका, काय करायचे तुम्हाला ते पैसे घेऊन नका जाऊ, वर जाऊ देत, सोडून द्या. ऐसा बहुत वो बोलने लगे नीचे वाले. लेकिन ये तीनों थे वो चलते ही जा रहे थे, ऊपर चलते ही जा रहे थे, और उन्होंने अभी आधा डिस्टेंस क्रॉस कर दिया आगे का. और फिर वहां पर क्या हो गया, जो थर्ड था ना वो गिर पड़ा वहीं पर रास्ते में. तो दूसरा घबराया एकदम और बोला क्या हुआ, क्यों गिरे. तो वो बोलता है मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का दिया है. हाँ क्या हो गया, आपके बीट्स क्यों बढ़ रहे. तो वो बोलता है मुझे ऐसा लगा सच में. वो दूसरा बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसा चिंतन कर रहे हो तुम. नहीं वो बोलता है मैं सच में बता रहा हूँ, किसी ने मुझे खींचा या कुछ किया पीछे से, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैं गिर पड़ा. मतलब जो गांव वाले बोलते हैं वो सच होगा, यहाँ पर कुछ होगा. और वो अभी डर के मारे आगे जाने का तो भूल गया, और क्या हो गया, वो दोनों पीछे आ गए नीचे. अभी रह गया एक. क्या हुआ, वो ऊपर गया कि नीचे गया. अभी ये दोनों भी नीचे आने के बाद फिर से नीचे वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बस तुम अकेले रह गए हो, अभी ऊपर ऊपर मत जाओ, नीचे आ जाओ आ जाओ आ जाओ. उसको नाम लेकर पुकार रहे थे. लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था, वो आगे बढ़ता गया आगे बढ़ता गया. क्या हो गया, लास्ट में वो वहाँ पर शिखर पर पहुँच गया और उसने वहाँ पर वो झंडा गाड़ दिया. और एक अपना आनंद व्यक्त किया, जय जयकार किया, ऐसा कुछ. तो वो सब लोग नीचे वाले इतना उनको अच्छा लगा कि कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसे. वो पहुँच गया ना ऊपर, तो अभी उसको लेने के लिए ये सब ऊपर जा रहे थे नीचे वाले. हाँ उसको कांधे पर उठाने के लिए, नीचे लाने के लिए, उसका क्या बोलते हैं उसको काय त्याचा अभिनंदन करायसाठी, कॉन्ग्रॅच्युलेट करने के लिए ऐसे. तो उसको भी बहुत आनंद लगा कि मैंने क्रॉस कर दिया, बस 1,00,000 रुपए मेरे. उसको वही दिख रहा था, शिखर नहीं दिख रहा था, 1,00,000 रुपए दिख रहे थे. आपको क्या दिखा. तो उसने वो अचीव कर लिया ना, अभी उसी आनंद में था. अभी वो नीचे आने के बाद थोड़ा नीचे आया तो ये सब लोग ऊपर गए थे, उसको कंधे पर बिठाकर नीचे लाने लगे, और सभी जोश में होश में क्या बोलते हैं जोर जोर से आवाजों में चल रहे थे. लेकिन उन सब में एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा आदमी सामने आया, और वो जो कंधे पर बिठाया ना जिसको, वो जो विनर था, तो उसको पकड़कर पूछ रहा है तुम कैसे पहुंचे ऊपर, बताओ मुझे क्या हुआ. तुम्हें इतना जोश कहाँ से आया, हम लोग इतना बता रहे थे, तुम्हें डर क्यों नहीं लगा, क्या किया तुमने, कैसे, इतने सारे क्वेश्चंस उसके. वो चुप ही नहीं बैठ रहा. तो वो बोल रहा है लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा. तो वहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स थे ना वो सब मिलके बता रहे उसको क्यों पूछ रहे हो तुम, वो कुछ नहीं बताएगा. तो ये बूढ़ा आदमी बोला ऐसा क्यों, वो क्यों नहीं बताएगा. तो उसने बताया ये बहरा है. क्या हो गया, त्यांनी लोकांचं ऐकून
बोलणंच ऐकलं नव्हतं त्यामुळे तो गेला. जो आप लोग पीछे वाले डिमोटिवेट कर रहे थे ना, उसको वो सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सका। और जो जिसने भी सुना ना वो सब नीचे आ गए। इसलिए आपका चिन्ह क्या है? बहरा। बहरे लोग भी यशस्वी होते हैं, ये बताना था मुझे। ऐसा नहीं है कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो आप में आप अयशस्वी ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो यश के लिए अपनी 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 क्वालिटी पहचाननी होगी, अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपना हुनर दिखाना होगा। तो उसने क्या किया? 1 लाख रुपए जीत लिए। किसको मिले? अच्छों को नहीं मिले। किसको मिले? बहरे को मिले। आपको क्यों नहीं मिले? इसलिए किसी का सुनना, किसका नहीं सुनना, इसका विवेक करना चाहिए। जो भगवान बता रहे हैं ना, उनकी सुनो। लेकिन हम क्या बोलते हैं? भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। क्या बताया? आप क्या करते हैं? भगवान ने जो बताया वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? भगवान बता रहे हैं तुम्हारा चिन्ह चैतन्य है, तुम्हारा लक्षण जीव आत्मा सचेतन है, लेकिन तुमने क्या मान रखा है स्वयं को? जो शरीर है वो मैं हूँ। इस वजह से आपको अपना रूप समझ में नहीं आ रहा। तो अपने स्वयं को पहचानना है तो इस ज्ञान चक्षु से देखो, उसका चिन्ह पता करो तो हमें भी सिद्ध स्वरूप समझ में आ सकता है। अन्यथा उस मूड की तरह हमारी भी दुर्दशा हो सकती है। इसलिए स्वयं को जानो, ज्ञानवान जानो। ओम। जानिए, यह मैं अशरीरी भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य लक्षण वाला हूँ, जानो। इस मुझ आत्मा में डर नहीं है, मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है। मैं तो नित्य जाननहार हूँ, यही मेरा स्वभाव है, ये मेरे अधीन है। कोई भी पर्याय यानी मेरा स्वरूप नहीं है। सभी पर्यायों से अतीत मैं जीव मात्र हूँ, जानो। सिद्ध स्वरूप हूँ, जानो। शरीर का नाम यानी मेरा नाम नहीं है। अशरीरी स्वरूपोऽहम्, निर्नाम स्वरूपोऽहम्, सिद्धोऽहम्। ओम। विसर्जन।